मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से चुनाव जीता जाए। जीत किसकी होगी ये सभी हलकों में तय माना जा रहा है। कुछ कहते हैं कि बीजेपी की होगी, कुछ कहते हैं कि कांग्रेस की होगी। हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी दावेदारी दिखा रही है। कौन सी पार्टी कितनी सीट लाने वाली है वो जानेंगे हम उन्हीं पार्टी के मेंबर से। आज हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर काम कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे साथ मौजूद पार्षद वार्ड नंबर 57 के निशांत सुरोलिया जी को, जो कि ये समाज के साथ में और बीजेपी के साथ में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं लगातार। निशांत सुरोलिया जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं निशांत सुरोलिया, भाजपा से नगर निगम ग्रेटर से पार्षद वार्ड 57 से, और मैं धन्यवाद दूंगा मॉर्निंग न्यूज़ को भी, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया और अपनी बात रखने का, इन जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देने का। सबसे पहला सवाल, जैसे अभी दो हमारे चर्चा हो चुकी है, उस पर उन तीन जो बड़े मुद्दे हैं हमारे, उन पे की भी चुनाव के समय में प्रमुख मुद्दे क्या माने जाएं। वो है कि भारत को हमने जो सोचा है, एक तो मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का, और अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का, और साथ ही धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। तो भाजपा जो है धर्मनिरपेक्षता के ऊपर महत्वपूर्ण काम यही किया है। सबको साथ लेकर, सबको साथ सबको विकास का नारा जो हमारा था, वो अभी सबको साथ लेके ही चल रहा है। इसी कड़ी में सभी का हमसे जुड़ाव हो रहा है, सब हमसे जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी हमारे साथ जुड़ रही है, सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसमें सब पार्टियों का आगमन है, क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद को हटकर सोचा जा रहा है। यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ सबके साथ लेके चलने वाली बात है। चुनाव बीजेपी मोदी पर तो कांग्रेस किस पर लड़ रही है? भाजपा में सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, समानता के अधिकार से साथ लेकर लड़ रही है, ये प्रमुख नारा है। मोदी जी इसलिए हमारे प्रथम है कि मोदी जी को सबको साथ लेकर चलने की जो आदत है, वो पूरी भाजपा में ये बनी है आदत। और चुनाव कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं साथ, क्योंकि वहाँ ये स्पष्ट हो चुका है कि परिवारवाद प्रमुख है। अगर होगा तो इस परिवार के साथ ही मुखिया होगा, वरना कोई नहीं होगा। भाजपा में तो ऐसों को मौका दिया जा रहा है जो प्रथम बार लड़ रहे हैं, जिनको हमारे अभी भजनलाल जी हैं जो विधायक बने और उनको मुख्यमंत्री का भी मौका मिला। ऐसे अनेकों राज्यों में सबको, नयों को भी, युवाओं को भी मौका मिल रहा है। तीसरा सवाल, बीजेपी 400 पार तो कांग्रेस कितने? ये तय है कि हम बीजेपी जो है 400 पार है, पर कांग्रेस कितने हैं ये बिल्कुल तय नहीं है। कांग्रेस हो सकता है कि 50 से नीचे ही सिमट जाए, क्योंकि उनके पास में क्या कमी थी, उनके पास में विज़न नहीं था। और बीजेपी 400 पार इसलिए कि विज़न के साथ है। पूरा देश बोल रहा है, ये भाजपा नहीं, पूरा देश बोल रहा है। हमारे साथी दीदी ने यही बताया था कि पूरा देश इस बात के ऊपर आवाज़ उठा रहा है कि भाजपा 400 पार। कांग्रेस क्यों जा रही है बीजेपी में? कांग्रेस क्यों जा रही है बीजेपी में? इसलिए स्पष्ट है कि अपन सब जानते हैं कि वहाँ पे अब उनको सबको एक समय तक आदमी इंतजार करता है कि भाई ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों, कभी मेरा मौका तो कभी किसी और को मौका, नयों को दिया जाए। पर कांग्रेस इसलिए प्रवेश कर रही है कि उनको पता है कि परिवारवाद यहाँ चलेगा, निरंतर चलता रहेगा और चलता आया है। इसलिए ये जो कांग्रेस ने देखा कि यहाँ पर हमको उचित स्थान मिलना है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और इसी वजह से कांग्रेस ही नहीं अपितु और भी पार्टी और अन्य दल के आदमी भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, और अपने एक नए एजेंडा और विज़न के साथ में वो भी आ रहे हैं। और यहाँ पे उनका आना ही नहीं, उन सब का हम पार्टी में भी स्वागत अच्छे से कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसीलिए ले रहे हैं कि उनके भी विज़न को हम साथ लेकर देश का निर्माण और विकास कर सकेंगे। राहुल वर्सेस मोदी जी में क्या फ़ायदे, क्या नुकसान या कमियां? मोदी जी में और राहुल जी में कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। राहुल जी वही परिवार की एक कड़ी हैं जो पहले पिछले कुछ सालों से, सदियों से चलती आ रही है।
अब मोदी जी का विज़न जो है, इन दोनों में सबसे बड़ी बात है विज़न। राहुल जी के पास में किसी भी तरह का कोई विज़न नहीं है, ना उनके पास है, ना परिवार के पास है, ना पार्टी के पास में। मोदी जी का प्रथम विज़न ऐसा है, इस विज़न को लेते हुए हम सब साथ हैं। और ऐसा विज़न जो 10 सालों में इतना विकास हुआ, इतनी सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने उपलब्धियां पाली, जो आज विश्व गुरु बन चुके हैं, जो विश्व गुरु बनने के साथ साथ हर देश में अपनी अलग पहचान बनाई उन्होंने। आज अपन सब देखते हैं कि जिस भी कंट्री में कंट्री सजेशंस लेती हैं, उनसे राय मशवरा हो रहा है विश्व में हर बात के ऊपर। जहां मोदी जी खड़े हैं वहां ये सोचते हैं कि यहाँ मोदी है तो मुमकिन है। इसी वजह से ये फ़ायदे, मोदी जी का ये फ़ायदा, और अब पूरे पार्टी को ये इस चीज़ का पूरा फ़ायदा मिल रहा है और लाभ मिल रहा है। अब अपन आते हैं, ये सवाल है मोदी राज में अल्पसंख्यक असुरक्षित, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप गुजरात में देख सकते हैं कि अगर अल्पसंख्यक सुरक्षित बोले जाएं तो मोदी जी की शुरुआत, जो राजनीतिक शुरुआत हुई है, वो गुजरात से हुई थी। गुजरात में भी मोदी जी इनको सबको साथ लेके चले। आज आप देख सकते हैं कि वहाँ इस समाज या अल्पसंख्यकों को कितना मौका और व्यापार की दृष्टि से उनकी कितना लाभ हुआ है, वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, वो खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे ये सारी बातों को। क्योंकि मैं वहाँ जाकर मैंने अनुभव किया कि वो, उनका कोई ऐसा नहीं है, वो खूब अच्छे बिजनेसमैन डेवलप हुए हैं, क्योंकि बिज़नेस को वहाँ बहुत बढ़ावा मिला है। और एक शहर में नहीं, अभी तो पूरे गुजरात और अब पूरे देश में, जबकि ये लोग सब ये सुरक्षित मान रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जम्मू कश्मीर में भी आप देख सकते हो। अब जब धारा 370 की बात अगर आती है तो इतना बड़ा काम था, हटने के बाद में टूरिज़्म इतना बढ़ चुका है, तो उसका लाभ किसको हो रहा है? उसका लाभ सबसे ज़्यादा इन्हीं को हो रहा है। धारा 370 का लाभ सबसे ज़्यादा इन्हीं को टूरिज़्म जा रहा है। तो टूरिज़्म जा रहा है तो आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा बढ़ावा किसको मिल रहा है? वो इतने साल हो गए जो ये धाराएँ नहीं हटी, बाकी सारा नुकसान हुआ, लोगों की जान जा रही थी, जान भी इन समुदाय की सबसे ज़्यादा जा रही थी। आए दिन कोई शांति किसी तरह की नहीं थी। वहाँ जाने के बाद में कितना उनको वो मिला है फ़ायदा, वो देख सकते हैं अपन। राजस्थान में किसकी जीत की गारंटी? बहुत सही सवाल है। राजस्थान में 25 की 25 सीटों पे भाजपा अपना परचम ले रहेगी, बहुत मजबूती से ले रहेगी। इसमें कहीं पे भी संदेह नहीं है कि भाजपा की कोई सीट की कमी आएगी। 25 की 25 सीट पे भाजपा अपना परचम ले रहेगी। भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर रही है, तो क्या कांग्रेस के नेता उनके साथ हैं? कांग्रेस के पास में ना तो कोई नेता ऐसे बचे हैं जो वो वहाँ उनका, हमारा मतलब भाजपा के नेताओं का दरकिनार करेंगे, मतलब साथ लेंगे। भाजपा किसी भी नेता को, ये सवाल नहीं है कि उनको टिकट नहीं दी तो उनको दरकिनार कर रही है। भाजपा हर नेता का सम्मान कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हर नेता को साथ ले रही है। टिकट मिलना ये नहीं होता कि दरकिनार करना, उनको अभी तो उनको मार्गदर्शन मंडल है और तरह के हैं, उनसे सब तरह का अनुभव उनका शेयर किया जा रहा है। भाजपा किसी सबको साथ लेकर काम कर रही है। अब सवाल ये है, राजस्थान में 3 महीने में बीजेपी ने क्या क्या काम किया? राजस्थान में बीजेपी ने अभी इस 3 माह में, आप सबसे बड़ा काम ERCP का ऐसा काम है कि जो पूरे राज्य को जोड़ के जल की जो बहुत बड़ा संकट था, इसका निदान करने के लिए उन्होंने अप्रूवल लेके और सभी पड़ोसी जो राज्य थे उनसे ये करके इसको अप्रूवल किया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर। उसके बाद में ऐसे काम आप ये देखो कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार का परचम लहराया कि वो ये एग्जामिनेशन के ऊपर जो है इतने भ्रष्ट हुए हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई करके उनको अरेस्ट कर लिया। जितने 20-22 जने जो थे, जो अभी तो सरकारी पद पे थे, उनको अरेस्ट करना, उनके ऊपर पूरा प्रोसेस करके चालू कर दिया, उनको ये कार्रवाई कर दी गई है। तीसरा, महिलाओं को सबसे बड़ा जो है सुरक्षित होना महसूस होने लग गया है। इन 3 महीने में ही आप देखो कि राजस्थान 1 नंबर पे आ गया था। रेप में भारत में 1 नंबर पे राजस्थान आ गया था। आप देख इस चीज़ को नोट करो कि अब ये कहाँ, अब ये सारी स्थितियाँ कैसे अपने नियंत्रण में आ गई। यही था कानून को व्यवस्थित कैसे चलाना है,
बहुत अच्छी तरह से भाजपा को आता है। केंद्र में जिस तरह सब ने चला रखा है उसी तरह अब यहाँ पे भी लागू हो गया। कानून व्यवस्था को कायम कर दिया गया है। जिन्हें बीजेपी भ्रष्ट बता रही है उन्हें शामिल क्यों कर रही है? बीजेपी भ्रष्ट किसको बता रही है? जिसको बता रही है बीजेपी उसको सज़ा दिला रही है, शामिल नहीं कर रही है। शामिल उन्हीं को किया जा रहा है जिनके पास में कोई दिशा नहीं दिख रही है, जिस पार्टी में उसको छोड़कर आ रही है उनको अपने पास में बीजेपी शामिल कर रही है। कोई भ्रष्टाचार वाले आदमी को किसी को शामिल नहीं किया है, जो बिल्कुल सही है उनको ही शामिल कर रही है। मैं इन सवालों के ऊपर सबके ऊपर यही कहना चाहूँगा कि इस बार मोदी जी का और अपितु पूरे कार्यकर्ता और जितनी भी जनता है, जनता जनार्दन का, ये सब का ये नारा है कि इस अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा ही क्यों? आप ये 370 भी बोल रहे हैं कई कुछ जने, तो 370 का कहना ये है कि 370 धारा हटाना, सीए लागू करना, उसके बाद में आप कानून व्यवस्था को संयमित रखना, देश में विकास होना, ऐसा विकास जिसके ऊपर विदेशी कंपनियां ऑब्जेक्शन करती हैं कि आपने ये इतने समय में कैसे करके दिखा दिया। अपन ये देखते हैं कि विदेश में ऐसा काम बहुत जल्दी हो जाता है, रोड का निर्माण है, बिल्डिंगों का निर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात होती है। अभी जापान कंपनी से एक बार एक ऐसे चर्चा सुनने में आई थी कि उनके ये अपने हाईवेज़ को विज़िट करने आए, तब उन्होंने भी ये कहा था कि ये काम इतने समय में आपका हो गया। नितिन गडकरी ने सड़क जो है मोदी परिवार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सड़क हाईवेज़ का इतना बड़ा जो काम किया है उसको वास्तव में अतुल्य है, वो उसका कोई वो नहीं है किया जा सकता कि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। रोडों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत अच्छी तरह से जोड़ा गया। इन सब के ऊपर इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सारे विकास के कार्य मात्र 10 साल के अंदर हुए हैं। आने वाले 10 साल 2031 जिसको अपन भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अग्रसर हैं, वो 100% अपन उसके ऊपर उस मुकाम पे हासिल करेंगे, क्योंकि मोदी जी का साथ है। मोदी जी इस परिवार के संरक्षक हैं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।